इट्स 2024 नाउ एंड आई गेस अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यकीनन 2024 में आप लोग भी बाहर स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। सिर्फ 2023 के पहले 6 माह के अंदर 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान को छोड़ के बाहर स्टडी करने के लिए निकले हैं एंड नाउ वी आर इन 2024। और अगर आप लोग अभी तक पाकिस्तान में हो और ये सोच रहे हो कि शायद आप लोग पीछे रह चुके हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। There is still much more time and still you can achieve all of your dreams. अब जब भी एक स्टूडेंट जब स्टडी अब्रॉड करने के बारे में सोचता है तो वो दूसरी कंट्री में जाके उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहता होता है। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता होता है वहां पे जाने के बाद, वो वहां पे जाने के बाद एक टोटली इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता होता है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को देखना चाहता होता है कि वहां पे पढ़ाई के बाद मैं वहां पे काम भी कर सकता हूँ या नहीं, वहां पे मुझे जॉब भी मिलेगी या नहीं, मैं पढ़ाई के वक्त के साथ क्या अपनी फीस वगैरह भी मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स टू कंसीडर, जो कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा अपने दिमाग में एक ड्रीम्स देख रहा होता है कि मैं जाऊंगा उस कंट्री में और अपने इन तमाम ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा। बट क्या जिस कंट्री में आप जा रहे हो, क्या वो कंट्री आपके तमाम ड्रीम्स को फुलफिल भी कर पाएगी या नहीं 2024 में? इस चीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं तुर्की में पिछले 5 साल से हूँ एंड टुडे आई विल बी कंपेयरिंग टर्की विद यूरोपियन, कैनेडियन एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव के अगर वहां पे बच्चा जाता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं और अगर उसकी बजाय वो टर्की में आता है तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लाइक you should have a perspective of each and everything before selecting a country outside, and if you're considering Turkey right now तो आपको एटलीस्ट टर्की के बारे में रियलिटी सब कुछ पता होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। टर्की के हवाले से आज हम लोग इस वीडियो के अंदर स्कॉलरशिप्स, प्राइवेट एडमिशन, यूनिवर्सिटी फीस, टोटली बीइंग इंडिपेंडेंट, पार्ट टाइम जॉब्स और डिग्री वगैरह कंप्लीट करने के बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से इस वीडियो में हम अब सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द यूरोपियन, कैनेडियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कि अगर बच्चा वहां पे जाता है तो उसको क्या क्या मिल सकता है। So without wasting time, let's get started. सबसे पहले मैं प्राइवेट एडमिशंस के हवाले से बात करूंगा और इन दी एंड हम स्कॉलरशिप्स की तरफ जाएंगे। प्राइवेट एडमिशंस के हवाले से अगर स्टूडेंट टर्की आना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक कि वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ सकता है जिसमें उसको इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्जाम वगैरह दिए एडमिशन मिल सकता है। सेकंड कि वो किसी टर्किश गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहता है, उसके अंदर भी 2 यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द प्राइवेट वन। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होता है, लाइक एज कम्पेयर टू द यूरोपियन, अमेरिकन। अगर हम उन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो उनसे तो बहुत ही कम होता है। अगर हम कनाडा और यूएस की बात करें तो वहां पे तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टर्की। अगर आप टर्की के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हो, बैचलर्स, मास्टर्स या कुछ भी, तो आपकी जो सालाना फीस होती है वो $3000 से लेकर $7000 के अंदर इजीली कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट के अंदर एडमिशन मिल जाता है। कमिंग टू द टर्किश गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर एडमिशन इजीली नहीं मिलता, क्योंकि तमाम पूरी दुनिया से बच्चे वहां पे आना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। उनका फीस स्ट्रक्चर कैन बी समवेयर अराउंड $500 to $1000। यू कैन सी वहां पे $5000 से भी ऊपर जा सकता था और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ $500 है। बट एट द सेम टाइम मेरिट बहुत हाई होता है। मैं कंपेयर करूंगा एसएटी स्कोर को। अगर आप मीटू में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको मिनिमम 1300 प्लस एसएटी स्कोर होगा, तब आपके चांसेस हैं कि आपकी वहां पे एप्लीकेशन सिलेक्ट हो सकती है। नाउ कमिंग टू द टर्किश लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। कोई आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम्स वगैरह नहीं देने पड़ते, कुछ के अंदर कुछ एग्जाम्स वगैरह देने भी पड़ सकते हैं। बट उसके अंदर आप लोग टर्किश लैंग्वेज के अंदर पढ़ने के लिए आओगे और आपको 1 साल, पहला साल आके लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और अगर ये 4 साल अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो या मास्टर्स करने आ रहे हो या पीएचडी, जो भी जितनी भी आपके साल की डिग्री होगी वो चलेगी, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा लैंग्वेज में भी लगाना पड़ेगा और आपकी डिग्री वगैरह पूरी वो भी टर्किश लैंग्वेज के अंदर होगी, विच इज सो हार्ड टू स्टडी। अब हम आते हैं कि स्टूडेंट इन तीनों में से किसी भी तरीके से एडमिशन लेके आ जाता है। नाउ इज ही और शी एबल टू डू पार्ट टाइम जॉब एंड लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ इन टर्की? सिंपल आंसर एक ही वर्ड है, नो। नो। आई एम सेइंग कि अगर आप लोग आ रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर $5000 आपकी सालाना फीस है, सो लेट्स कंपेयर इट विद द सेमेस्टर फीस। एक सेमेस्टर की आपकी फीस हो गई $2500। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब का मतलब है जो एक मिनिमम वेज है उसकी हाफ वेज आपको मिलेगी। अब 2024 स्टार्ट हो चुका है और 2024 की इन्होंने मिनिमम वेज इंक्रीज कर दिया, जो कि $1700 कर दिया। अगर हम उसकी हाफ कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 लिरा भी महाना कमा रहे हो, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आप इस्तांबुल में रह भी रहे हो ना, एक सिंपल छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट भी लेके रहे हो, वो भी 10,000 से 15,000 लिरा सिर्फ किराए पे है। बिल्स वगैरह अलहदा, आपके खाने पीने का खर्चा अलहदा, बाकी सब कुछ अलहदा।
सो यू कैन सी दिस इज नॉट मैनेजेबल, बट अगेन आई विल से कि ये इम्पॉसिबल नहीं है मैनेज करना। लाइक अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर कुछ अच्छी कंपनीज के अंदर जॉब वगैरह मिल जाए जहां पे आप एक कमीशन बेस्ड काम कर रहे हो, डॉलर्स के अंदर काम कर रहे हो, सो देर आर चांसेस कि आप लोग मैनेज कर जाओ, बट इट्स सो हार्ड, इट्स नॉट इजी। एंड लाइक कंपेयरिंग टू द अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज जहां पे स्टूडेंट जाता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, इजीली अपनी यूनिवर्सिटी फीस भी निकाल रहा होता है, यूनिवर्सिटी फीस भी दे रहा होता है और अपने महाना खर्चा भी निकाल रहा होता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, एटलीस्ट नॉट फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स जो प्राइवेट में यहाँ पे एडमिशन आ रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ यहाँ पे नहीं जी सकते, अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की फीस नहीं निकाल सकते। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ पार्ट टाइम जॉब इन टर्की, यू मस्ट नीड टू नो टर्किश लैंग्वेज, बिकॉज टर्की के अंदर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। आपको टर्किश लैंग्वेज आना हर हालत में मस्ट है अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की जॉब करना चाहते हो। इवन तो अगर आप एक कॉल सेंटर में जाके जॉब कर रहे हो जो कि इंग्लिश में चलने वाला है, स्टिल दे विल नीड टू आस्क यू कि आपको टर्किश आती है, नहीं, बिकॉज दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू इन टर्किश लैंग्वेज। आपको जॉब हायर करने वाला जो बंदा बैठा होगा ना, वो तो टर्किश लैंग्वेज में ही आपसे बात करेगा। कमिंग टू द टर्किश गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, अगर उसके अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज में या टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने के लिए आते हो तो आपकी फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। तब अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हो, देन देयर आर चांसेस कि आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी और आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पॉसिबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं ये इस्तांबुल में नहीं होती, एंड इस्तांबुल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन टर्की। इस्तांबुल के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ डिटेल कि अगर आप वहां पे आने का सोच रहे हो तो क्या कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं, एंड स्टिल आई विल मेक अनदर वीडियो इन 2024 एज वेल रिगार्डिंग इस्तांबुल। सो नॉर्मली जो अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इस्तांबुल के अंदर, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती हैं या टर्किश लैंग्वेज के अंदर होती हैं, इस्तांबुल के अंदर उनको एडमिशन इजीली नहीं मिलता, दूसरी सिटीज में मिलता है जहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू इस्तांबुल काफी कम होते हैं। तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके बंदा अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट की जो फीस होती है वो $500 तक की होती है, तो एक साल बाद जाके उसको पे करनी होती है, और बाकी जो महीने का खर्चा वगैरह होता है वो जॉब वगैरह करके पार्ट टाइम वगैरह किसी ना किसी तरीके से करके निकाल रहा होता है। बट स्टिल अगेन आई एम गोना से कि आपको टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड इट्स टोटली नॉट इजी कि आप आओगे किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाओगे आपको काम मिल जाएगा। द मेन थिंग इज कि सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आपको कहीं पे भी काम मिलेगा। नाउ कंपेयरिंग द यूरोपियन, कैनेडियन एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव, वहां पे जो स्टूडेंट जाते हैं वहां पे यूनिवर्सिटी की फीस तो हाई होती है, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की जो उनकी तनख्वाहें होती हैं वो भी काफी ज्यादा होती हैं, और इतनी ज्यादा होती हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स वहां पे इजीली मैनेजेबल कर लेते हैं। इजीली ना से इजीली कहीं पे भी नहीं होता। किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहां पे यकीनन आपको मेहनत करनी है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करनी है, इतने पैसे कमाने हैं कि आप अपना महीने का खर्चा भी निकाल सको और साथ में यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह भी पे कर सको, अगर आप लोग टोटली इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हो। अगर आप लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए आना चाहते हो और यू हैव इनफ मनी इन योर सेविंग्स और इन योर बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान और इंडिया, जहां से भी आप लोग आ रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि टर्की से बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि टर्की सस्ता है यूरोप और कनाडा और अमेरिका से। आपको आने के बाद यहाँ पे वो महंगाई भी फील नहीं होगी। वहां पे जाने के बाद ना बंदा अचानक से कल्चरल शॉक बहुत ज्यादा होता है कि लाइक ये चीजें, हालांकि टर्की के अंदर ऐसा नहीं है, एक इजीली मुस्लिम कंट्री है, इजीली मैनेजेबल होता है आप सबके लिए, और एट द सेम टाइम काफी सस्ता भी है उनसे, अगर आप लोगों को पैसे वगैरह घर से ही आने हैं तो। पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब्स इन टर्की के हवाले से मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। अगर हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात करें तो लेट्स से आपने टर्की के अंदर डिग्री कंप्लीट कर दी, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट कर दिया, तब तो आपको स्टिल लैंग्वेज जब तक नहीं आती आपको जॉब नहीं मिलनी, आपको लैंग्वेज टर्किश आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपने लैंग्वेज भी सीख ली है, अच्छे तरीके से आपको लैंग्वेज आती है, नाउ स्टिल देयर आर 50% चांसेस कि आपको किसी भी अच्छी जगह में जॉब मिले। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए है कि टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सख्त हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे पहले हमेशा कोई भी कंपनी हो तो वो प्रायोरिटी दे एक टर्किश सिटीजन को। और उस रूल्स के अंदर ये चीज आती है कि एक कंपनी अगर एक फॉरेनर को हायर कर दिया तो उसको 3 गुना ज्यादा टैक्स देना है उस फॉरेनर का गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टर्किश सिटीजन। अब एक कंपनी क्यों ये चाहेगी कि मैं शकीब को लूं और 30,000 लिरा टैक्स पे करूं इसके लिए सालाना, हालांकि अगर मैं एक टर्किश सिटीजन को ले लूं तो उसके लिए मुझे 10,000 पे करना है या 5,000 लिरा पे करना है। अब इस कंडीशन में दे आर ओनली गोइंग टू गिव यू जॉब अगर उनको लगेगा कि हमें इसको हायर करने के बाद अगर हम 3 बंदे और हायर करें और एक इस फॉरेनर को हायर करें, हम इस फॉरेनर से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं या हमें इससे ज्यादा फायदा होगा। स्टिल ओनली इन दैट केस दे आर गोइंग टू हायर। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जॉब मार्केट के अंदर एंटर होना इजी नहीं है। एंड नाउ ऑल्सो कमिंग टू द वेजेस हियर, नो डाउट पाकिस्तान इंडिया वगैरह से तो बहुत ज्यादा अच्छे ही वेजेस हैं, बट
अगर एक बंदा जब पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है या इंडिया से बाहर निकल रहा है, अपने घर से तो वैसे ही दूर हो चुका है, तो हमारे लिए तो ये मुल्क भी पराया है, हमारे लिए यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ये जो भी हो गया वो भी पराया है। तो हम जब घर से दूर हैं तो व्हाई नॉट टू कंसीडर द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। नाउ अगर आप लोग यूरोप में काम करते हो या कनाडा में काम करते हो या यूएस में काम करते हो तो ऑफ कोर्स वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टर्की। इवन अगर मैं अपनी मिसाल दूं, अपने दोस्तों की मिसाल दूं, तो टर्की को हमने हमेशा एक फर्स्ट स्टेप की तरह पे ट्रीट किया, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर निकलना, यूरोप में डायरेक्ट जाना या कनाडा वगैरह इजी नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बंदा फर्स्ट टर्की आ जाए और उसके बाद अगर मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर जाएगा, उसको यहाँ पे लगता है कि वो स्टेबल हो चुका है अच्छे तरीके से, तो वो यहीं पे भी रह सकता है। दिस इज व्हाट 100% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग राइट नाउ, वो जो कि टर्की में होते हैं। तो ये था जी प्राइवेट एडमिशन वगैरह के वजह से स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। नाउ कमिंग टू द स्कॉलरशिप्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब टर्की के अंदर दो तरह की स्कॉलरशिप्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। जो है यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स, उसके अंदर यूनिवर्सिटी आपको 50% से लेके 100% तक यूनिवर्सिटी फी माफ कर देती है। लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्कॉलरशिप। अब गवर्नमेंट के अंदर जो टर्की बुर्साली स्कॉलरशिप है टर्की गवर्नमेंट की, इस स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि क्या ये स्कॉलरशिप कैसी है, इसके अंदर क्या कुछ कवर किया जाता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। बट अगर 2024 को हम कंसीडर करें तो क्या ये स्कॉलरशिप वर्थ इट है? Of course, you have to consider the options. अगर आपको एरोस्मस मुंडस मिल रहा है और टर्की बुर्साली मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आई विल से आप एरोस्मस मुंडस को कंसीडर करो, क्योंकि टर्की बुर्साली स्कॉलरशिप के अंदर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, वो इनफ नहीं है कि आप टर्की में सर्वाइव कर सको। दैट्स अ ट्रू। फॉर एग्जाम्पल इट्स 2024 नाउ, मिनिमम वेज 17,000 लिरा है कि अगर एक बंदा कहीं पे बावर्ची भी कर रहा है, बर्तन धोने के लिए भी कर रहा है, तो इसको इस मुल्क में रहने के लिए एक महीने में कम से कम 17,000 लिरा चाहिए होगा। Similarly, when you are on a Turkey Bursali scholarship living in Turkey, they are just giving you 1,700 Turkish lira right now. But also at the same time they are giving you accommodation जो कि टोटली फ्री है, आपकी यूनिवर्सिटी फीस टोटली फ्री है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी ये कवर करते हैं। बट स्टिल एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम डिस्कस किया जाए तो ये स्कॉलरशिप उसको फुलफिल नहीं करती। मैंने सिंपली आपको सिर्फ मिनिमम वेज के हवाले से बता दिया कि टर्की के अंदर इस टाइम मिनिमम वेज क्या चल रहा है, 17,000 लिरा, और एक बैचलर्स का बच्चा कितनी स्कॉलरशिप ले रहा है, 1,700 लिरा पर महीना, विच इज टोटली इम्पॉसिबल टू लिव इन टर्की। इवन तो अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को काउंट करने पड़ जाओ या 2 दफा खाना बाहर खाने के लिए चले जाओ तो टोटली पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल यू नीड टू कंसीडर कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है। प्राइवेट में आने से बेटर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, हाँ अगर आपको एरोस्मस मुंडस स्कॉलरशिप मिल रही है, जर्मनी की दाद स्कॉलरशिप मिल रही है, सो ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसीडर देम फर्स्ट। एट द सेम टाइम प्राइवेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से दयानत स्कॉलरशिप आ जाती है जो कि इस्लामिक स्टडीज को प्रमोट करते हैं टर्की के अंदर, कि अगर आप सिर्फ इस्लामिक स्टडीज के हवाले से पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो आप दयानत के स्कॉलरशिप के अंडर भी आ सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अगर हम नेशनैलिटी के हवाले से बात करें कि अगर आप लोग एक बाहर प्लान करने के लिए जा रहे हो तो ऑफ कोर्स काफी सारे स्टूडेंट्स वगैरह ये भी चाहते होते हैं कि उस कंट्री के बाद जाके वहां पे हम नेशनैलिटी भी लें। तो गेटिंग अ नेशनैलिटी फ्रॉम टर्की इज मच मोर हार्डर देन गेटिंग नेशनैलिटी फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज या कैनेडियन या यूएस। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ड नेशनैलिटी बहुत इजीली मिल जाती है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। बट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, 5 साल पढ़ रहे हो, 10 साल पढ़ रहे हो और उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो स्टिल दैट इज नॉट ईजी एंड उसका कोई सिंपल सीधा प्रोसेस नहीं है। We have students who have been living in Turkey for more than 10 years, 12 years and still उनको नेशनैलिटी नहीं मिली। हालांकि अगर वो यही टाइम यूरोप की किसी कंट्री में स्पेंड करते तो ऑफ कोर्स इस टाइम वो उस कंट्री के नेशनल होते हैं। इस चीज को भी आप अपने जहन में रख के ही अपने फ्यूचर कंट्री को सिलेक्ट करें। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि कोई भी स्टूडेंट जब भी अपनी कंट्री से बाहर निकल रहा होता है ना, वो सिर्फ स्टडी के लिए नहीं निकल रहा होता, उसके फ्यूचर ड्रीम्स होते हैं जिनको वो अचीव करने के लिए निकल रहा होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके जो भी ड्रीम्स वगैरह हैं या गोल्स वगैरह हैं अचीव करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप उनको एक पेपर पे लिख लो कि ये चीजें मुझे चाहिए, और ये जो चीजें आपको चाहिए क्या जिस कंट्री में आप जाने वाले हो ये सारी चीजें वो कंट्री आपको दे भी पाएगी या नहीं। आप एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हो अपने ऊपर, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आखिर आप लोग जाओगे उस कंट्री में वहां पे पढ़ने के लिए, बट जो चीजें आप सोच के जा रहे हो क्या वो फुलफिल भी करेगी या नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, टर्की के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स एडमिशन लेके यहाँ पे आ जाते हैं और वो ये सोच के आए होते हैं कि हम टोटली इंडिपेंडेंट जीना शुरू कर देंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इन दी एंड 2 माह 3 माह यहाँ पे रहने के बाद वो लोग वापस पाकिस्तान चले जाते हैं बिकॉज दैट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर देम। तो आप लोग भी अगर टर्की को कंसीडर कर रहे हो या यूरोप को या कनाडा यूएस किसी चीज को भी, तो आई विल सजेस्ट कि अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करो।
टर्की के हवाले से मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दे दी हैं। आई विल ट्राई कि मैं यूरोप में किसी दोस्त वगैरह से बातचीत करके उनके साथ एक वीडियो बनाऊँ और उसके हवाले से भी आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करूँ। अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हो और स्टिल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रस्ट मी, यू आर लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी इसके हवाले से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं या क्यूरोसिटी है या जो चीज़ आपको टेंशन दे रही है कि यार ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यू गाइस कैन कमेंट डाउन बिलो, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।